जय भीम, जय रविदास, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष सम्राट बहुजन अदालत में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो कि भारत में युवाओं के दिलों की धड़कन कहा जाते हैं। चाहे किसानों की लड़ाई रही हो, चाहे छात्रों की लड़ाई रही हो, चाहे मजदूरों की लड़ाई रही हो, चाहे गरीब की लड़ाई रही हो, हर जगह एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े मिलते हैं और तमाम मुद्दों पर जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने लोकसभा चुनाव में नगीना से चुनाव लड़ा है, जहां से उन्हें जनता का अच्छा खासा समर्थन मिला है। समर्थन मिलने का मेन कारण यह है कि उन्होंने कभी भी भेदभाव की लड़ाई नहीं लड़ी। तमाम लोगों की लड़ाई बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान में रखते हुए हर बात को उन्होंने लड़ी है, इसलिए तमाम वर्ग उनसे खुश हैं। हालांकि कुछ लोगों ने भारत के अंदर ये तस्वीर बना दी है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक समाज की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा नहीं है। आप उनका जो भी 6-7 साल का रिकॉर्ड रहा है आप चेक कर सकते हो। अभी तक उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं किसी भी समाज की हो, हमेशा राजनीति को छोड़ करके लड़ी है। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। हाँ, स्वार्थ है तो इतना कि देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा मतलब यानी कि यहाँ के आवाम की, यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जिसका जो अधिकार है उसे मिल जाना चाहिए। ये भीम आर्मी की लड़ाई है। तो हम बात कर रहे थे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव नगीना सीट से लड़ा है। आप समझ सकते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुनाव हराने के लिए नगीना सीट पर प्रत्येक पार्टी ने अपना पूरा ध्यान लगाया है। कोई भी ये नहीं चाहता कि चंद्रशेखर आगे बढ़े, क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भारत की एक बुलंद आवाज़ है और यहाँ पे तानाशाह लोगों का पहले से ये रिकॉर्ड रहा हुआ है। बुलंद आवाज़ को भारत के अंदर पहले से ही दबाया जाता है और वो दबती नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है और एक विशाल रूपी संगठन है। बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने बुराई की, यहाँ तक कि बसपा के जो उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद जी, उन्होंने भी जाके उनकी बुराई करी। हम आकाश आनंद जी को गलत तो नहीं बोलेंगे, पर हम एक बात समझते हैं, अगर वहाँ पे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पे बीएसपी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था। और चलो प्रत्याशी उतार दिया, फिर उसके बाद में आगे जिस पार्टी से, जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है उस पर ना बोल करके टोटल भाषण, टोटल बयानबाजी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर करके गए हैं। अखिलेश यादव ने भी पूरा जोर लगाया नगीना पे। और हम आपको लास्ट में ये बता देते हैं, अब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और पार्टी
दिलो जान से चुनाव लड़ेगी, फुल तैयारी के साथ है। संगठन अपनी पूरी जी जान लगा देगा, क्योंकि ये लड़ाई वजूद की है, ये लड़ाई मान सम्मान की है। ये किसी एक विशेष व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ की नस्लें, यहाँ की फसलें, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। उसको बचाना है, मान सम्मान बचाना है। और ये स्वाभिमानी लड़ाई है, और मान सम्मान की लड़ाई में किसी को न्योता नहीं भेजा जाता, ये भी सच है। मैं भीम आर्मी से जिला प्रभारी हूँ मुजफ्फरनगर से, और एक कार्यकर्ता के रूप में हमने दिलो जान से काम किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है अपने नेता पर कि किसी भी प्रकार से समाज के मान सम्मान और समाज के अधिकार होगा। और देश की आवाम, जो तमाम आवाम है, उनके किसी भी मान सम्मान से या मान सम्मान का सौदा नहीं किया जाएगा, उनके अधिकारों का सौदा नहीं किया जाएगा। बड़े भाई पूरे चाह से लड़ाई लड़ेंगे, और जिस व्यक्ति का जो अधिकार है उसे दिलाया जाएगा, चाहे फिर वो ओबीसी के लोग हो, जनरल कैटेगरी के लोग हों, SC ST के लोग हों, और माइनॉरिटी के लोग हों, कोई हो, जिसकी जो हिस्सेदारी होगी उसे दी जाएगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। ये ही लड़ाई है। तो दोस्तों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग हर लड़ाई में आपकी मदद करते हैं, जायज़ लड़ाई में, नाजायज़ में हम कहीं नहीं जाते। तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सपोर्ट करें, भीम आर्मी को वो ताकत दें, ताकि हम आपके सम्मान की रक्षा कर सकें, आपके अधिकारों की रक्षा कर सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय।